हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ आइडिया बाय सीमा शर्मा। हमने केवीएस एनवीएस टीयर 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी का डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। आज इस सेशन का डे 6 है। अगर आप केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी या नॉन टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हर दिन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट्स 72% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 308 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स इसमें फाइंड आउट करने हैं और अगर किसी कैंडिडेट ने टोटल वोट्स का 72% जो है वो इलेक्ट किया है तो वो 308 वोट्स से वो जीत जाता है। दैट मीन्स अगर हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल वोट्स हैं, अगर हमारे पास देखिए जो टोटल वोट्स हैं वो हम ले लेते हैं एक्स। तो देखिए टोटल वोट्स का 72% अगर हमने लिया और उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं कितने वोट्स, कितने परसेंट जो इलेक्टेड नहीं हो पाए, ठीक है, जो रह गए 100 में से, मीन्स अगर हम 100% की बात करें तो 72% तो क्या हो गए, इलेक्टेड हो गए, ठीक है। और रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास 28। अगर हम 100 में से 72 को माइनस करते हैं तो वो आपके पास क्या किसके इक्वल आएगा, 308 के। तो इसको हम जस्ट सॉल्व करेंगे। हमने इसको माइनस किया 72x अपॉन 100 माइनस 28x अपॉन 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 44x अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 308। ये आपके पास क्या आता है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वोट्स, कि कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वोट्स जो है वो इन फेवर ऑफ विनिंग, की मतलब जीतने के लिए कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वोट्स जो है वो आए हैं। अब हम जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 308 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 44। अब इसको कट कर देंगे। 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 विच इज इक्वल्स टू 700। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 700। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, 700. Now we move on question number 2. The question number 2 is the difference between two numbers is 760. If 12% of one number is equals to 20% of the other number, then find the greater of the two numbers. अगर हम देखिए डिफरेंस लेते हैं, उन्होंने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 760। तो हमारे पास देखिए जो x नंबर आएगा वो आ जाएगा 760 प्लस y, और अगर हम y नंबर फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाएगा आपके पास x माइनस 760। अब देखिए दोनों कंडीशंस हमारे पास वैलिड हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें x फाइंड आउट करना है। अगर हमने x में से माइनस किया है तो x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर। x के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है ये यूज करेंगे हम y की इक्वेशन, दैट मीन्स x माइनस 760। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है उसने, इफ 12% ऑफ वन नंबर, 12% है किसी एक नंबर का। अब यहां पर हमें डाउट आएगा कि हम x ले या फिर y ले, इज इक्वल्स टू 20% ऑफ द अदर नंबर। अब आप खुद देखिए, जो आपका 12% आएगा किसी नंबर का वो कम होगा, और जो 20% होगा वो ज्यादा आएगा। तो 12% कब आएगा, जब हम यहां पर क्या लिखेंगे, x माइनस 760, दैट मीन्स y लिखेंगे, ठीक है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 760, और यहां पर क्या आ जाएगा x। 12% ऑफ वन नंबर इज इक्वल्स टू 20% ऑफ द अदर नंबर। अदर नंबर y था, y की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ x सब्सटीट्यूट की, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की। अब इसको जस्ट सोल्व करेंगे, 12x अपॉन में 100 विच इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20x अपॉन 100 माइनस 760 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको हम इधर ले जाते हैं, या इस वाले 12 को हम इस साइड लेके आते हैं, 20 माइनस 12 तो आ जाएगा आपके पास 8x अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 76 मल्टीप्लाई 2। अब हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8x इज इक्वल्स टू 76 इंटू 2 इंटू 100, देन x इज इक्वल्स टू 76 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8।
8 से कट करेंगे आप इसको, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 9 ज़ा 76, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट द आंसर 1900। सो एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगी आपके पास 1900। दैट मीन्स हमें ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना था, तो ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1900। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, इफ P इज 80% ऑफ Q। तो इस लाइन को हम क्या लिखेंगे, जो P है वो क्या है हमारा 80% है। 80% किसका है, Q का 80% है। तो आपने 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई 4/5 टाइम्स Q। देन व्हाट परसेंट ऑफ 2P इज Q। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखना कैसे है, व्हाट परसेंट ऑफ 2P इज Q। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें लिखना होता है, 2P को हम नीचे लिखेंगे और Q को क्या लिखेंगे ऊपर। देखिए ये शॉर्ट मेथड्स हैं कि जो आपको थोड़े माइंड में रखने होते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 2P की 2P का कितना परसेंट क्या होगा Q होगा, और परसेंटेज निकालना है इनटू में 100। अब देखिए अगर हम यहां से वैल्यू फाइंड आउट करें तो Q/P की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से Q/P की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 5/4। तो ये वैल्यू यहाँ पर Q/P की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, 5/4 इंटू 2 विच इज इंटू में 100। अब आप इसको क्या करेंगे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 2 ज़ा 4, 25, 25 5 ज़ा 125/2, then you will get 2 6 ज़ा 12, again 2 2 ज़ा 4.5, 62.5% is your answer. Now we move on next question. A car depreciates at the rate of 50% per annum if its present value is this. प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ द कार 3 years ago। अगो मीन्स क्या होता है कि 3 साल पहले कितना था उसका मूल्य। अगर देखिए 3 years पहले हमें फाइंड आउट करना है और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो दे रखी है हमारे पास 75,000। 3 years पहले निकालना है तो यहाँ पर रखेंगे आप उस वैल्यू को जो आपको फाइंड आउट करनी है। अगर 3 years लेटर कहता तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, जो हम अमाउंट वाला मेथड लगाते हैं वो हम लगाएंगे इसमें 1 + 50/100। डेप्रीशिएट्स हो रही है तो प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस। देखिए ये चीजें भी ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास डेप्रीशिएट हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस, अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होता तो आप लगाते यहाँ पर प्लस, विच इज इक्वल्स टू P। अब इसको कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, देन 1/2 विच इज इक्वल्स टू 7500। 7500 मल्टीप्लाई 2 करेंगे विच इज इक्वल्स टू P, देन यू विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 लाख, 6 लाख रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। Now next question, question number 5 is if P gets 10% more marks than Q, then by what percentage marks of Q are less than the marks of P। जो P है उसने 10% जो है वो ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं 10% Q से, तो कहते हैं कितने परसेंटेज है कि Q के जो मार्क्स होंगे वो लेस देन होंगे P से। अब इस टाइप के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक होती है, देखिए अगर तो बोला है लेस देन, अब यहाँ पर बोला है लेस देन, एक होता है वो बोल सकता है मोर देन द मार्क्स ऑफ P, कितने मोर देन थे। तो देखिए जो ये परसेंट होता है इसको माइंड में रखना होता है हमें, जैसे अब 10% गिवन है और बोला है लेस देन, अगर लेस देन वाला है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो परसेंटेज है सपोज परसेंटेज है x अपॉन में 100 + x, बिकॉज लेस तभी आएगा जब हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, इनटू में क्या कर दोगे 100। अगर मोर देन बोला होता, अगर मोर देन बोलते हैं, मोर देन के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपके पास 100 - x इंटू 100। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आप डायरेक्टली इनसे कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है मोर देन आ गया तो नीचे माइनस लगाएंगे, अगर लेस देन है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब x की वैल्यू आ गई आपके पास 10, 100 + 10 इंटू 100, देन यू विल गेट 10/100, 10 इंटू 100, 0 गेट कैंसिल आउट विथ 0 विच इज इक्वल्स टू 100/11। It means this is equals to 9.09%। ये आ जाएगा आपके पास आंसर नंबर A। Now we move on next question, question number 6 is
इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज ₹10 per kg, देन सीता कैन बाय 5 kg ऑफ शुगर। कि अगर जो शुगर का प्राइस है वो ₹10 है, तो कहते हैं वो 5 किलो शुगर जो है वो परचेज कर सकती है, खरीद सकती है। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 90%, अगर प्राइस जो है वो 90% कम हो जाता है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजप्शन सो एज टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर एज बिफोर। दैट मीन्स कि अगर कहते हैं जो चीनी का जो प्राइस है वो 90% कम हो जाता है, मीन्स प्राइस और कम हो गया, तो कहते हैं वो जो उसकी कंजप्शन थी उसमें कितना वो इंक्रीज कर देगी, ताकि जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो पहले की तरह ही क्या करे, बना रहे, मतलब खर्चा उतना ही हो, लेकिन जो उसकी कंजप्शन थी वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब देखिए ये है इंक्रीज वाला, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया है कि मोर देन या फिर लेस देन टाइप, तो ये भी वही सेम टाइप हो गई। ठीक है, इंक्रीज इन द कंजप्शन, की उसको अपनी कंजप्शन में कितना इंक्रीज करना है। अगर इंक्रीज करने वाला होता है, देखिए हम यूज करेंगे जस्ट परसेंटेज को, यहां दिया है आपको 90%, तो 90% को आप यूज करेंगे 90 अपॉन, अब यहां पर इंक्रीज पूछा है तो 100 माइनस 90 कर देंगे, 100 माइनस 90 इंटू 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 अपॉन 10 इंटू 100, देन यू विल गेट 900% is your answer. Now we move on next question, question number 7. Question number 7 is the population of a town 2 years ago was 8,000. 2 साल पहले population जो थी टाउन की वो 8,000 थी. If the population growth rate is 30% per annum, what will be the population after 1 year? डायरेक्ट नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन 2 years पहले दे दिया और फिर 1 year बाद में पूछा है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब कई स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे, जस्ट 1 year के लिए निकाल देंगे, लेकिन नहीं, 2 years पहले की पॉपुलेशन गिवन है, 1 year आफ्टर की निकालनी है, तो टोटल हमारे पास कितने ईयर्स हो गए, 3 years। तो ये ध्यान में रखना, टोटल ईयर्स हमारे पास 3 years हो गए, 2 या 1 लेकर नहीं निकालेंगे हम। अब आपके पास कितनी दे रखी थी, 8,000, ठीक है, हमें निकालनी है किसके लिए, 3 years के लिए। 30% रेट ऑफ ग्रोथ है, 30%, तो आपने 30% ले लिया, रेज टू पावर 3 लेनी होगी, बिकॉज 3 years के लिए आप निकालेंगे। 8,000 मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे आप, 10 + 3, 13 अपॉन 10, 13 अपॉन 10 इंटू 13 अपॉन 10, तो ये आपके पास 3 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर है, देखिए अगर आप कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, यूनिट डिजिट से कर सकते, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 7 8 = 56, तो आपको पता है यूनिट डिजिट आपकी आएगी 6, देन यू विल गेट द आंसर। बिकॉज देखिए आपके ऑप्शंस में सभी में यूनिट डिजिट्स डिफरेंट है, तो आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूनिट डिजिट को यूज करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। 17,576 मीन्स आपको एक नजर ऑप्शंस पे रखनी है और एक आपके सॉल्यूशन पर होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन सेव योर टाइम। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ ग्रुप ऑफ 45 employees, 40% are females and the remaining are males. A quiz was conducted in which average marks of the females are 64 and that of the males is 60. What is the average marks of the whole group? We have to find the average marks of the whole group. तो देखिए इसमें हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज हैं 45। अब 45 एम्प्लॉइज का जो 40% क्या है, फीमेल्स, तो हम इसको कर लेते हैं 5 9 = 45, 5 2 = 10, 2 2 = 4, 9 2 = 18, 18 हमारे पास क्या आ गई, फीमेल्स। अगर 18 फीमेल्स हैं, 45 में से 18 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मेल्स हैं वो कितने बच जाएंगे, 27 बच गए मेल्स। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एवरेज गिवन है, एवरेज हमें मेल्स का भी गिवन है और हमारे पास किसका गिवन है, फीमेल्स का भी एवरेज गिवन है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मेल्स और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फीमेल्स और नंबर ऑफ मेल्स से, मीन्स उनके एवरेज मार्क्स गिवन है। क्या गिवन है हमें, एवरेज मार्क्स गिवन है। एवरेज मार्क्स गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब सम ऑफ मार्क्स ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स के सम ऑफ मार्क्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, जो जितनी फीमेल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उनके मार्क्स से 64।
अगर इसी टाइप से सम ऑफ मार्क्स ऑफ मेल्स निकालने हैं तो जितने नंबर ऑफ मेल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे उनके एवरेज से। ठीक है, अब हमें निकालना था एवरेज मार्क्स ऑफ द होल ग्रुप। तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो वो हमारे पास 45 ही हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करके जो आपका सम आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 64 इंटू 18 को सॉल्व करोगे, इसका आपके पास मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 8 4 32, तो आपके पास आ जाएगा 1152। और इसको सॉल्व करेंगे 27 6 162 0, और दोनों को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। सम करने पे आ जाएगा 2772। then you have to divide it 2772 and you will get 61.6. 61.6 is your correct option. Now we move on next question, question number 9. Question number 9 is, in an exam a student got 40 marks and still failed by 20% marks. कि एक स्टूडेंट 40 मार्क्स जो है वो गेन करता है लेकिन फिर भी वो 20% मार्क्स से फेल हो जाता है। इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40%, जो पासिंग परसेंटेज है वो भी उनकी क्या है 40% है, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे एग्जाम के। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है वो x है। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स ले लेते हैं x, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू x। अब उन्होंने क्या बोला कि उसने 40 मार्क्स जो है वो गेन किए लेकिन वो 20% ऑफ द टोटल मार्क्स उससे वो फेल हो जाता है, और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हमें 40% चाहिए ऑफ x। तो जस्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देखिए ये 20 उधर जाएगा, 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा 20/100x। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 2 1 2 2 5 10 5 4 20, ये 0 1 0 आपके पास कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 200। तो देखिए आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है डायरेक्टली एंड सेव योर टाइम इन योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, अ स्कूल टीम वन 7 गेम्स दिस ईयर एज कंपेयर टू 5 वन लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। अब देखिए क्या बोला है, परसेंटेज इंक्रीज। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। तो अब आप क्या देखेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे। 7 गेम्स हैं कंपेयर टू 5 गेम्स वन लास्ट ईयर, तो 5 जो गेम्स थे वो मतलब एक विद्यालय की टीम ने पिछले वर्ष जीते गए 5 खेलों की तुलना में इस वर्ष 7 खेलों में जीत प्राप्त की। तो कितने ज्यादा हुए, मतलब 2 में उसने ज्यादा जो है वो जीत प्राप्त की। 7 माइनस क्या करेंगे आप 5 कर देंगे। अपॉन में क्या लोगे, अब देखिए आपका डाउट ये रहेगा कि पता नहीं अपॉन में 7 लेना है या फिर 5 लेना है। आप देखिए व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है। इंक्रीज वैल्यू कब होगी, जब डिनोमिनेटर क्या होगा स्मॉलर होगा, तो आप क्या यूज करेंगे 5 इंटू 100। ये चीजें आपको ध्यान में रखना, अगर डिक्रीज होता तो हम यहाँ पर 7 लेते, 5 1 5 5 2 10, देन यू विल गेट 40%। 40% इज योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे। तो यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीयर 1 केवीएस एनवीएस न्यूमेरिकल एबिलिटी के। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। आप किस टॉपिक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो टॉपिक जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसी पर ही ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू।